वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल वैलिडेशन कैसे करते हैं। अगर आपके एक वेबसाइट पे स्टैटिक टेबल है तो उसको हम लोग वैलिडेशन करने के आसान तरीके देखेंगे और एडवांस लोकेटर्स जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किए थे वही लोकेटर्स का यूज़ करके हम लोग और भी कुछ नई कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट भाई लोग, तो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने कुछ यहाँ पे फिल्टर्स यूज़ किए थे, है ना। आई होप आपने क्विज भी एक छोटा सा दिया होगा जिसमें ये nth था और nth वाला जो वैल्यू था वो अगर ज़ीरो यूज़ करते तो सबमिट बटन पे लेके जा रहा था। एंड हमारा ये रहा वेब ऐप जिसमें हम लोग टेस्ट ऑटोमेशन लर्न कर रहे हैं, राइट। तो nth ज़ीरो यूज़ करोगे तो सबमिट, nth 1 यूज़ करोगे तो सेव, nth 2 यूज़ करोगे तो रीसेट, nth 3 यूज़ करोगे तो भी डिसेबल्ड बटन। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट यूज़ करना हो, आपके हिसाब से जो भी आपको फिजिबल लगे आप यूज़ कर सकते हो। बट येस, प्लेराइट हैज़ मोर फीचर्स। तो चलिए बढ़ते हैं और टेबल देखते हैं। अगर आपको टेबल मेरी वेबसाइट पे देखना है तो एडवांस एलिमेंट्स करके एक टैब है, इसको ओपन करो और जैसे ही ओपन करो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टैटिक टेबल आपको दिख रहा होगा, राइट। सो स्टैटिक टेबल में हमारे पास टोटल 5 रोज है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड कुछ 3 कॉलम्स है, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, सो ऑन, राइट। यहाँ पे अगर आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेगी, सर्चेबल टेबल मिलेगा, सॉर्टेबल टेबल मिलेगा। ये सारा का सारा मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया हुआ। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्टैटिक टेबल पे, ठीक है। सो स्टैटिक टेबल पे नेविगेट करना कैसे है और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर वैलिडेशन क्या करेंगे। सो पहले हमारा चैलेंज सिनेरियो सुन लो। चैलेंज सिनेरियो ये है अपना कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो सिमिलर है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग, राइट। इंजीनियरिंग ये एक है और इंजीनियरिंग ये एक है, राइट। सो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग काउंट निकाल लेंगे। टोटल अपने पास टोटल काउंट कितना है रोज का। सो ऑब्वियसली 5 काउंट है, राइट। इसमें से हम लोग फिल्टर करेंगे कि भैया इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है तो इसमें कितने काउंट्स है, ये एक करेंगे, राइट। सो हम लोग 2 वेरी बेसिक चीज़ें करेंगे जो हम लोगों ने लास्टली यूज़ किया था वीडियो में, वही एडवांस लोकेटर्स यूज़ करेंगे और एक नया कंसेप्ट है फिल्टर का, वो भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग जाते हैं VS कोड में। यहाँ पे एक ये वाला फाइल रहने देते, लेट इट बी। हम लोग एक नया फ्रेश फाइल बनाते, राइट। इसको जैसे मैं नाम दे देता हूँ टेबल वैलिडेशन, ठीक है, .spec.ts, ओके। एंड हियर वी गो। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऑफकोर्स इम्पोर्ट। अच्छा, ये जब आप नए फाइल्स बनाओगे ना तो ये जो शुरुआत के जो 2-3 लाइंस है ना उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत इनिशियल जब मैंने ये लर्न किया था उसमें मैं देता था तो मैं भूल जाता था कि मैं कैसे लिखता था। मेरा ज़्यादातर फोकस नीचे रहता था कि लोकेटर्स कैसे फाइंड करना है, वैलिडेट कैसे करना है, रिपोर्ट CI/CD एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों। बट ये फर्स्ट 1-2 लाइन्स जो वो स्किप हो जाती थी मेरे से। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस बहुत करेंगे इस पर ताकि हमारा ये मिस कहीं ना हो, है ना। ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सपेक्ट करना था, ये रहा, ठीक है, गया एरर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेस्ट और इसके अंदर इसका नाम, तो मैं दे देता हूँ टेबल वैलिडेशन, सिंपल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे असिंक करना है फंक्शन, इसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, पेज लगा दो। यहाँ पे हमें एरो फंक्शन यूज़ करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस एंड दैट्स इट, क्लियर कट। अब सबसे पहले हम लोग अवेट यूज़ करते हैं एंड आई थिंक हमारा 1-2 जो लाइन का कोड है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या था ये, गो टू पेज वाला लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, एक असर्शन है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, टाइम अपना बचा लेते हैं। यहाँ पे क्या एरर है, अब ओके ए लगा दिया, फाइन। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल आता है कि हमें करना क्या है। तो देखो जैसे वेब लॉन्च होगा ना वो बेसिक एलिमेंट्स पे ही रहेगा, हमें इस पे जाना रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंस्पेक्ट में जाएंगे, इसका देखते हैं क्या है, इंस्पेक्ट करोगे आप वैसे, आप इसको जैसे भी रखना, मैं ऐसा करता हूँ बीइंग रीज़न, आपको मेरा वीडियो भी दिखना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्टर ओपन किया एंड एडवांस एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आईडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। आईडी अगर दिखता है तो मैं पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूँ कि आईडी अगर दिखता है वो आईडी अगर स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस क्या, अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हो इस वेबसाइट को और ये चेंज नहीं होता है, जैसे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये चेंज
लेट्स सी, वापस अगर इस पर मैं यहीं पे गया, ये चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज़ यही वाला मैंने कॉपी किया, राइट। तो बस वो स्टेबल है। अगर वो चेंज हो रहा है दैट इज़ डायनेमिक आईडी, राइट। तो डायनेमिक आईडी है तो अवॉइड करो, कुछ और चीज़ यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास आईडी है और स्टैटिक है तो अपन इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो हम लोगों को वापस क्या यूज़ करना है, गेट बाय रोल। हाँ, ये यूज़ करेंगे। ये बटन है या फिर चलो लोकेटर यूज़ करते हैं। बटन तो नहीं लग रहा है मुझे, वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे हैशटैग एंड आईडी। मैंने बताया था आपको, आईडी अगर यूज़ करना है, स्टैटिक आईडी है, हैशटैग लगा दो, सिंपल। और हमें क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि हमको वो एडवांस एलिमेंट वाले सेक्शन में ले जाए। कूल। अब यहाँ पे आ गए। अब हमें फोकस करना है, यहाँ पे आने के बाद ये वाला हमारा स्टैटिक टेबल है, राइट। और इस पर हमें फोकस करना है। तो चलो बना देते हैं इसका भी स्क्रिप्ट। तो अब टेबल को फोकस कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट, ये कीवर्ड है, राइट। एंड इसमें हम लोग स्टोर करेंगे स्टैटिक टेबल, ठीक है। इज इक्वल टू करेंगे स्टैटिक टेबल के बाद जैसे पेज डॉट लोकेटर ले लो, लोकेटर में हमें देना है स्पेसिफिकली टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें देना है फर्स्ट इसीलिए क्योंकि ये पहला टेबल है, हमने लास्ट वीडियो में भी यही प्रैक्टिस किया था, राइट, ठीक है। एंड दूसरा हमको रो काउंट करना है। तो हम रो काउंट कैसे करेंगे, कॉन्स ले लो, फिर रोज़ पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि रोज़ कितने हैं। तो हमको कहाँ से पता चलेगा रोज़, जो इस टेबल के अंदर है, राइट। तो ये टेबल के लिए हम लोग स्टैटिक टेबल करेंगे, डॉट करेंगे, फिर लोकेटर करना है। और इसके टेबल के नीचे जैसे अगर सीक्वेंस देखा होगा आपने यहाँ पे कि ये रहा टेबल, राइट। ये टेबल है, मैंने आपको बताया था कि टेबल आता है, टेबल के अंदर हेड आता है, बॉडी आता है, टीआर आता है। तो हमको ये वाला लेना है, बॉडी और फिर टीआर लेना है, राइट। तो चलो जंप करते इस पर डायरेक्ट। कोड के अंदर लिखेंगे टी बॉडी स्पेस टीआर, डन। एंड इसको बस सेव कर दो, दैट्स इट, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। तो और एक मैं वेरिएबल बनाऊँ, आप डायरेक्ट चाहो तो कंसोल लॉग भी कर सकते हो, लेकिन खैर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए करता हूँ। सो हमें क्या करना है, अवेट रोज डॉट काउंट, ये वाला यूज़ करना है। काउंट का गया, हाँ ये रहा, काउंट दिख रहा है, डन। एंड बस कंसोल डॉट लॉग। आप चाहते तो रोज़ को डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब जैसे ये इस तरीके से, राइट। एंड ये हमारा काउंट प्रिंट कर देगा। वापस एक बार समझते क्या क्या लिखा है। देखो, ये जाएगा वेब ऐप पे, ये वैलिडेशन करेगा टाइटल, ये जाएगा नेव एडवांस एलिमेंट पे क्लिक करेगा, उसके बाद हमारा टेबल पे फोकस जाएगा, है ना। उस टेबल के अंदर कितने रोज़ है वो, एंड वो काउंट लेके आएगा। तो टोटल 5 रोज़ है, विजिबली है, पर प्लेरेट के साथ हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी हमारा जो कमांड है, वंस अगेन npx playwright टेस्ट फोल्डर के अंदर टेबल वैलिडेशन, ठीक है। अभी फाइल हमारी चेंज हो गई है, इससे पहले हमारा demo1 था। अब इस फाइल को मैं एंटर करता हूँ। आपने जैसे ही एंटर किया, ब्राउज़र लॉन्च हुआ एंड एडवांस एलिमेंट पे क्लिक किया, स्टैटिक टेबल एंड 5, सी हियर वी गो, राइट। ये 5 आ गया। सो 5 रोज़ है हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, हमको फ़िल्टर करना है इंजीनियरिंग का, कि जो इंजीनियरिंग वाला है आइटम उसको फ़िल्टर आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंजीनियरिंग है किधर। सो अगर मैं इसको एक फर्स्ट वाले को हाईलाइट करूँ, कि यहाँ पे हाईलाइट करूँ, तो आप देखना यहाँ पे इंजीनियरिंग, राइट। ये रहा इंजीनियरिंग, जॉन स्मिथ है 1, TR1 के अंदर 1, 2 एंड 3, थर्ड नंबर पे इंजीनियरिंग। पर मैं अब वो तरीका यूज़ करना चाहता हूँ जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फ़िल्टर कर सके और पता करें कि कितने इंजीनियरिंग के आइटम्स हमारे पास है, राइट। सो चलते VS कोड की तरफ। ओके, तो हम लोग और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हमको नाम देना रहेगा, सपोज फ़िल्टर करना है, राइट। तो ओनली इंजीनियर्स करके नाम देते, चलो ओनली इंजीनियर्स। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिससे अब हमारे पास रोज़ है बेसिकली, तो रोज़ डॉट लगाओगे आप, फ़िल्टर करना है आपको डायरेक्ट। देखो, फ़िल्टर इस तरीके से यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था। जैसे ही ये पॉपअप VS कोड वाला देगा, वो खुद से भी आइडिया बता देगा। तो आपको टेक्स्ट बताना है, अगर आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास पेज रिलेटेड कोई लोकेटर है या एलिमेंट है, उसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हो और वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली वहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, इंजीनियरिंग, राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। और चलते हैं वापस यहाँ पे
VS कोड के अंदर, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैज़ टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट, राइट, एंड जैसे कोलन दे दो, दैट्स इट, एंड कोड के अंदर आपको डालना है ये ब्यूटीफुल। तो ये ओनली इंजीनियर्स वाला फिल्टर लगा देगा इस टेबल के अंदर। देखो कितना सटीक जा रहा है। हम लोगों ने स्टैटिक टेबल बनाया, उसको अंडरस्टैंड करवाया कि पहला टेबल देखना है, पहले टेबल के रोज आपको आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है? टी बॉडी टी आर, है ना, बॉडी और टी आर आइडेंटिफाई करना है। फिर उस रोज के हमने काउंट निकाले, फिर उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद अब हम लोग स्पेसिफिकली देखो धीरे धीरे एकदम मतलब उसको डिग कर रहे कि भैया अब हमको स्पेसिफिकली फिल्टर चाहिए। अब फिल्टर इंजीनियरिंग का लगा दिया। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट काउंट इसके लिए लाना है, राइट। जैसे ले लो इंजीनियरिंग काउंट, एंड यहाँ पे वापस हम लोगों को क्या करना है? अवेट लगा सकते हो आप, ओनली इंजीनियर्स डॉट काउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका मेथड क्लोज कर दो, राइट। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना है इंजीनियरिंग काउंट, राइट। अब देखो अब एकदम सॉर्टेड लग रही है ना। आई नो ये इसमें डाउट आएगी आपको, नो डाउट। अगर आपको डाउट आते हैं स्पेसिफिकली तो डेफिनेटली मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, बहुत ऑब्वियस है कि डाउट आना ही चाहिए इसमें। एंड इसमें डाउट जैसे ही आएगा आपको तभी जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको क्लियर आइडिया आएगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे हम लोगों ने देखो एक टेबल में फिर फर्स्ट टेबल लिया, उसके बाद हम लोगों ने टी बॉडी एंड टी आर लिया। रोज़ के अंदर रोज़ का काउंट निकाला, फिर हम लोगों ने इसको लॉक किया। अब यहाँ पे हमको फ़िल्टर करना है इंजीनियरिंग के साथ। एंड जो हमारा जो लास्ट स्टेप था, जो हमारा लास्ट चैलेंज था इंजीनियरिंग काउंट, उसका काउंट निकालना है कितना। तो इंजीनियरिंग काउंट हम अगर टेबल में देखिए तो कितने इंजीनियर्स है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट। सो लेट्स गो टू VS कोड। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके वापस यही कमांड रन करता हूँ अब एरो की यूज़ करके, राइट। एंड हियर वी गो, लेट्स सी। तो 5 and 2 आना चाहिए। एडवांस एलिमेंट में गया ये 5 and 2 इज देयर, राइट। ऑसम, ईजी था, राइट। फिल्टर आपने देखा कैसे यूज़ करते हैं। हैज़ टेक्स्ट यूज़ करना है या फिर उसको लोकेटर दे दो। आपका अगर टेबल रिलेटेड कोई स्टफ है तो फिल्टर बहुत अच्छे से काम करता है, आपका बहुत सारा मतलब चीज़ निकाल देता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, हम लोग सैलरी देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वाला, ठीक है। वो दैट इज़ ऑल्सो चैलेंज। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करो, बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे कि यही टेबल स्टैटिक टेबल में मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे प्ले राइट से, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।